गेट से गुजरते हैं तो उस गेट में हम उसमें उसको हर तरह से उसको चेक कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंस हम दे सकते हैं, हम उसका वो जो उसकी सैनिटाइजर वगैरह है वो हम उनको दे सकते हैं, मास्क वगैरह दे सकते हैं। तो लिमिटेड लोगों को काबू में रखना बहुत ईजी होता है। और जितने वो लोग आएंगे वो हमारे जो जितने हार्ट के डॉक्टर हैं, जितने डॉक्टर हैं ना, वो सबको कहते हैं कि आप रिलैक्स होने के लिए थिएटर को देखें। ये मैंने क्या भी दफा सोशल मीडिया पे उनके बयान सुने हैं, वो कहते हैं कि थिएटर में जाएं तो आप रिलैक्स होंगे। तो अगर वो डॉक्टर जिस तरह काम कर रहे हैं, कहते हैं वो हमारी फर्स्ट फोर्स है, तो इंशाल्लाह ये थिएटर भी फर्स्ट फोर्स साबित होगा और लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी और लोग हमें अवेयरनेस देंगे कि आपने सोशल डिस्टेंस कैसे करनी है, आपने सैनिटाइजर कैसे करना है। हम बतौर थिएटर बतौर एक अदारा उनको ये प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट अगर इसको थिएटर को खोल दिया तो हमारी भरपूर अपील है वज़ीर आज़म साहब से, जो हमें पता है वो आर्ट लवर हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब बड़े आर्ट लवर हैं, गवर्नर साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे गवर्नर हैं। तो इनको चाहिए कि फिर और जो है ना अपने दारों से कह के उनको कह के फौर खोलें और उसका SOP बना दें, ताकि लोगों का जो एक जिस तरह ढाका साहब ने बताया कि लोग अपने आप में पागल से होने शुरू हो गए, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। तो हम भी जो है ना स्पेशल फोर्स के तौर पर काम करेंगे। तो ज़्यादा हमारी यही आपकी वजह से पूरी अपील है हमारी, आप आवाज़ वाला तक पहुँचाएं और उनको बताएं ताकि थिएटर को फिर बहुत खोला जाए और लोगों की ये मुआशी खुदकशी है या लोग मर रहे हैं उससे वो बच सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ सारे प्रेस क्लब वालों का, उन्होंने हमारे इशू समझा और इसको हाईलाइट किया। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। दूसरी बात यह है कि हेलो जी आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमारे इशू समझा और इसको हाईलाइट किया। दूसरी बात यह है कि मैं उस्मान बुज़दार साहब से कोई रिक्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसको कोई सेंस है या उन्हें कोई सेंस है इस बात की, या वो कुछ ऐसी बात करेंगे। मैं उन तमाम मुशीरान से, जो उनके मुशीर हैं, जो उनके मशवरा देने वाले हैं, उनको सिर्फ एक ये बात समझाना चाहता हूँ कि थिएटर वो वाहिद इंडस्ट्री है जो आपके बताए हुए सारे SOPs पर पूरी तरह मनोअन अमल कर सकती है। ना किसी मार्केट में हो सकता है, ना किसी मॉल में हो सकता है, ना किसी बाजार में हो सकता है, ना किसी ट्रांसपोर्ट के अड्डे पे हो सकता है, कहीं भी पूरे SOPs पे अमल नहीं हो सकता सिवाय थिएटर के। क्योंकि थिएटर एक मैनेज चीज़ है जिसमें वो सैनिटाइजर लगा होगा, मास्क दिए जाएंगे, सीट छोड़ के बिठाया जाएगा। पूरे वो जो SOPs जो आपके वो हैं, वो सिर्फ थिएटर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पर अमल किया जा सकता है और उसी को आपने बंद किया हुआ है। मैं इन अकल के दुश्मनों को ये समझाना चाहता हूँ कि जो आप लोग जिस SOPs पर अमल कराना चाहते हैं वो हम लोग उस पर भरपूर अमल कर सकते हैं और इसकी एक मिसाल बन सकते हैं कि वो देखें थिएटर एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे पूरी तरह SOPs पर अमल हो रहा है और वो चल रही है। बाकी तो किसी जगह हो ही नहीं रहा, उसको खोल दिया आपने, और जहाँ होना है, जहाँ हो सकता है, वो आपने बंद किया हुआ है। तो प्लीज़ आप थोड़े से होश के नाखून लें, अकल करें और इसको खोलें, ताकि हम दूसरों के भी एक मिसाल बन सके कि भाई हम लोग SOPs पर अमल कर रहे हैं और ये बेहतरीन चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। जी 2 मिनट की मोहब्बत की गल करांगा कि किसी को इतराज ना हो, क्योंकि मैं प्रेस क्लब शुरू में आया इतने मेरा ख्याल है कि इस चीज़ की कदर की जाती है हमारे राय की। तो मैं अपनी राय जी ना तो किसी को जोड़ना चाहना हूँ और ना मैं किसी की राय को एक्सेप्ट करना, मेरी अपनी राय है। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि असी जो थिएटर्स ना खोले तो असी फनकारियां पेश करांगे, लेकिन वो मेरी गल असी कॉमेडी हासा सारा कुछ हासे छुड़ाई उस गल में। फिर उस तो बाद असी मार को उत्ते एहतजाज भी किया, गिरफ्तारियां के बड़े नज़दीक ही चले गए। देखो अज भी मेरे सीनियर आर्टिस्ट जनाब वालिद चंद साहब ने लतीफा या हसान की कोशिश की थी, लेकिन खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि अगे जी लाइन है ना, ये सारे माशाल्लाह मिलियंस के पैसे कमाते हैं माशाल्लाह, बेहतरीन इन्होंने रोजगार बहुत बेहतरीन है। और जो पीछे लाइन खलोती है ना, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि जे इन्होंने जज्बात पुछ लो ना तो ये बाहर अपने आप को गोली भी मार लेंगे। क्योंकि मैं छोटी जिन्नी अर्ज करना चाहना मैं गवर्नमेंट को जा करके, मैं बिल्कुल मेरे सीनियर्स ने क्या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई गल नहीं करनी, मैं नहीं करता, लेकिन अपना सिर से पड़ सकते
किसी को कुछ नहीं कह सकते थे। इन्ने बेबस नहीं असी। यकीन करो कि जे 8 तो 10 दिन इसका अल्टीमेटम है ये गवर्नमेंट पंजाब ने जे साडे थिएटर साडा रोजगार ना खोलिया, और मैं ऑन रिकॉर्ड कर लो गल फर्स्ट टाइम प्रेस क्लब के सामने मैं किसी की गल नहीं करता, मैं खुद सोची करांगा इस प्रेस क्लब के सामने जे थिएटर ना खोले थे। आपके साथ हैं विकी साहब की, मालिक चंद साहब की, इफ्तिखार ठाकर साहब की, अरशद चोई साहब की, ताहर साहब की, आसिफ इकबाल साहब की, सबकी बात सुनी। बहुत शुक्रिया आपका। पिछले 1 माह से जो हम जिद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारे थिएटर एहतियाती तदाबीर के साथ खोले जाएँ, उसमें गवर्नर मोहम्मद सरवर साहब जो हैं उन्होंने हमारी गवर्नर मोहम्मद सरवर साहब जो हैं गवर्नर मोहम्मद सरवर साहब ने हमारी रिपोर्ट की, हमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अली आगा साहब के पास भेजा और उनको हमने SOP बना के दिए। और उसके अलावा जब हमने एहतजाज किया, हरियाणा हाउस का घेराव किया, तो एक कमेटी आई थी जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी होम थे और डिप्टी कमिश्नर के नुमाइंदे थे, SP सिविल लाइन थे, तो उन्होंने हमारे साथ वादा किया कि इंशाल्लाह ताला ईद पे आपके थिएटर खुल जाएंगे, लेकिन वादा वफा नहीं हुआ। इस 2.5 माह के अरसे में गवर्नमेंट की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से किसी आर्टिस्ट को, जूनियर को, सीनियर को, किसी बंदे को 1 रुपया कोरोना क्राइसिस की वजह से नहीं मिला। अगर कहीं कहा गया है तो बिल्कुल झूठा मैं क्लियर कर दूं कि 2.5 माह से किसी फनकार को 1 रुपया भी नहीं मिला। इस दौरान फनकारों की 95% जो फनकार हैं उनकी हालत बहुत बुरी थी। उनका सिस्टम चलाने के लिए सखी सरवर साहब जो हमारे बड़े हैं, उनकी एक तंजीम है अल्लाह जानता है। अल्लाह जानता है तंजीम में शेख इजाज साहब जो पंजाब आटे वाले वफात पा गए हैं, उन्होंने पैसे दिए। सुहेल अहमद साहब सीनियर आर्टिस्ट, उन्होंने पैसे दिए। चौधरी फुरगान तूर साहब जो चिकन का काम करते हैं, उन्होंने पैसे दिए। असद नार्वे वाले, उन्होंने पैसे दिए। मलक नईम साहब फैसलाबाद के हैं, उन्होंने पैसे दिए। मिस्टर नदीर मेगा साहबा, उन्होंने फनकारों के लिए पैसे दिए। अख्तर साहब शालमी वाले जो जेलों में इंसानी फलाही काम करते हैं, उन्होंने फनकारों के लिए पैसे दिए। अली कैंडा वाले जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने पैसे दिए। अली साहब अमेरिका वाले, उन्होंने पैसे दिए। फरूक भट्ट साहब और अली ईसा एंड कंपनी ने, इन्होंने मिलके 65 लाख रुपया गुमे राशन पूरे पंजाब के जरूरतमंद फनकारों में तकसीम किया। अब हमारी आखिर में रिक्वेस्ट ये है कि आपने हमारी ईद खराब कर दी। हम बिल्कुल खामोश रहे। फनकार पढ़ा लिखा तबका है, प्रोड्यूसर, थिएटर ओनर। हमने कभी एक गमला नहीं तोड़ा, एक पत्थर नहीं मारा, एक शीशा नहीं तोड़ा। हम बजरिया दरखास्त, बजरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस और बजरिया सरकारी अफसरान के हम दरखास्त करते हैं। अब ईद गुजर गई है, बराए मेहरबानी हंगामी बुनियादों पर हमें कल से थिएटर खोलने की जो एहतियाती तदाबीर है वो जारी की जाए। इंशाअल्लाह एहतियाती तदाबीर जारी की जाए और ताकि पंजाब भर के थिएटर जो हैं वो कल से खुल जाए। जब गवर्नमेंट ने इमदाद नहीं दी, मरने के लिए छोड़ दिया फनकारों को, छोटे हमले को, तो कम से कम उनको अपना काम तो करने दें। ये सब कल से अपने काम पे आ जाए। ये अपने घर वालों का जो है वो रोजी रोटी जो है वो खुद चला लेंगे, क्योंकि हमें जो है वो वफाकी गवर्नमेंट या पंजाब गवर्नमेंट या सोशल सपोर्ट या किसी तरफ से एक पैसा नहीं मिला। एक आधा सरकार जज्बाती होकर कह देता है कि हमें इमदाद नहीं चाहिए। जब पूरे पाकिस्तान में 100 अरब से ज्यादा कहते हैं कि हमने इमदाद बांटी है, तो इन्होंने तो 50 साल में करोड़ों अरबों रुपया टैक्स, तफरीही टैक्स इकट्ठा करके दिया है। हर टिकट के पीछे 17 रुपए, हर टिकट के पीछे 17 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स जाते हैं। अगर 3000 का एक सोफा बिकता है तो 500 रुपए उसके गवर्नमेंट को टैक्स जाते हैं। अब 50 सालों में लगाने के अरबों रुपया इन थिएटरों ने, सिनेमा घरों ने इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दिया। तो जो कमाई पुतल थे, जिन्होंने कमाई करके दी, उनको एक पैसा भी नहीं मिला, राशन भी नहीं मिला
और उनसे उनका काम भी छीन लिया गया। आज हमारी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से आज साना हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज शाम को हमने जो SOP आज से 15 दिन पहले के गवर्नमेंट को बना के दिए हैं उनको जारी किया जाए। कल से हमारे थिएटर खोल दिए जाए, हम सब अपने काम पे आएंगे। इसमें मियां असलम इकबाल साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, राजा बशारत साहब वज़ीर कुरूम, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अली आला एक पुल का किरदार अदा करें। बहुत बुरे हालात हैं सरकारों के, छोटे अमले के, थिएटर और सिनेमा से मुंसलिक लोगों के, इन पर तरस खाएं, इनको अपना काम करने दें। आपने पूरे पंजाब का कारोबार खोल दिया है। अच्छा, मुजद्दद मिर्जा साहब आज आर्टिस्ट जो थे वो वफात पा गए हैं। तनवीर आलम साहब जो हदायतकार थे थिएटर इंडस्ट्री के, वो भी वफात पा गए हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। और मैं गुजारिश करूंगा कि कैसर पिया साहब अपने ख्यालात का इज़हार करें। जो हम कहना चाहते थे हमारे बड़ों ने कह दिया, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गुजार साहब, अगर आपने बोलना शुरू किया तो बार-बार ये चुप रहो प्लीज। तो थिएटर खोल दिए जाए ताकि हम अपना काम करें। हम अपना काम करना चाहते हैं, हर चीज़ जो मार्केट्स वगैरह जितने भी काम है वो खुल चुके हैं। हमारा थिएटर खोल दें, हम आपको नहीं तंग करेंगे, आप हमें तंग न करें। आपने धरना दिया तो आप गवर्नमेंट में आए, ये ना कि हम धरना दें तो फिर हमें थिएटर में जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।